अवश्य है, किंतु हम पता लगा ही लेंगे कि वो कौन है, कहां से आया है और क्यों आया है। चलो बुढ़िया, चलो आगे बढ़ो। आज मदद करती हो उसे। चल बुढ़िया। बुढ़िया, तूने ही छिपाया था ना उस वानर को अपने घर में। उसने तुझे तो बताया ही होगा कि कौन है वो और यहाँ क्यों आया है। मुझे कुछ नहीं पता, और यदि पता भी होता तो मैं कभी नहीं बताती। हाँ, तू ऐसे नहीं बताएगी। देख, इसकी मार बहुत ही भयंकर होती है। अपने बुढ़ापे पर तो दया कर। बुढ़ापे में एक बार हड्डियां टूट जाएं तो जुड़ नहीं पाती। अभी भी समय है, बता दे, हम तुझे छोड़ देंगे। अन्यथा क्या मार ही डालेगा ना? इसके सिवा तुम कर भी क्या सकते हो? तू बहुत ढीठ है बुढ़िया, ऐसे नहीं बताएगी। रुक जाओ। बढ़िया, लगता है कि तू भूल गई कि तेरे पति को भी वानरों का साथ देने के कारण ही मार दिया गया था। यदि तूने उस वानर के बारे में नहीं बताया तो तू भी मार दी जाएगी। याद है ना कि कितनी भयानक मौत दी थी मैंने उसे। इन्हीं पंजों से नोच नोच कर उसे। हाँ, याद है मुझे। अत्याचार करने के सिवा तुम्हें आता ही क्या है? आज तुम्हारे ही कुकर्मों के कारण हमारा ये रीछ प्रदेश सबसे अलग थलग हो चुका है। आज कोई भी रीछ बाहर जाने से डरता है कि कोई उसे मार ना डाले। चुप कर बुढ़िया। क्यों? सच्चाई कड़वी लगी ना? अरे धुर्तो, शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड मिलने वाला है। और सुन, ये वानर बालक अंजन प्रदेश से आया है और महाराज केसरी का पुत्र है। ये वानर बालक अंजन प्रदेश से आया है और महाराज केसरी का पुत्र है। ये वानर बालक अंजन प्रदेश से आया है और महाराज केसरी का पुत्र है, और तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अंजन प्रदेश, जामवंत की कर्म भूमि। अंजन प्रदेश। आओ मारुति, भोजन करो। क्या देख रहे हो मारुति? भोजन आरंभ करो। मैं अपनी प्यारी काकी को देख रहा हूँ। कितने प्रेम से आपने मेरे लिए भोजन बनाया है और कितने अपनेपन से भोजन परोसा है, जैसे मेरी माँ करती है।
अच्छा अच्छा, अब बातें बंद करो और भोजन करो। तुम्हें भूख लगी है ना? बहुत ही मधुर भोजन है। काकी ने बड़े मन से इसे इसलिए बनाया है कि मैं जामवन काका के पास से आया हूँ। अतः ये तो सत्य है कि अब भी काकी के मन का प्रेम काका के प्रति कम नहीं हुआ है। फिर काका और काकी के बीच ऐसा क्या हुआ कि काकी ने स्वयं को काका से दूर कर लिया? क्या हुआ मारुति? तुम्हें भोजन अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं नहीं काकी, भोजन तो बहुत अच्छा है, बस काका की याद आ गई थी। कभी वो भी यही बैठकर भोजन करते होंगे। बातें बंद और भोजन करो। अवश्य ही किसी ने षड्यंत्र करके जामवंत काका को फंसा दिया और काकी के साथ पूरा रीछ प्रदेश उन्हें देशद्रोही समझ बैठा। लगता है कि वानरों और रीछों में शत्रुता कराना भी इसी षड्यंत्र का हिस्सा था, किंतु कौन कर सकता है ऐसा? इस समय कौन हो सकता है और क्यों आया होगा? मारुति, तुम शीघ्र ही कहीं छुप जाओ। आप हमारी चिंता मत करिए, अब हमारी काकी हमें मिल गई है। इस राज्य में हमारा कोई अहित नहीं कर सकता। आप द्वार खोलिए। ये कोई मंदिर या धर्मशाला नहीं है जो बिना पूछे अंदर चले आ रहे हो। रुष्ट मत होइए देवी, आप तो कभी बाहर निकलती ही नहीं है। आपके दर्शनों की बहुत इच्छा हो रही थी, सो चला आया। हमें तो आपकी सुरक्षा की चिंता लगी हुई है। आप तो जानती ही हैं, वानरों और रीछों में शत्रुता है और यहाँ एक वानर घुस आया है। हमें पता चला है कि वो आप ही का नाम पूछता हुआ घूम रहा है। आपको किसी तरह की हानि ना पहुंचा दे, बस इसीलिए हम। तुम्हें हमारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मंत्री। ये क्या कह रही हैं देवी? हमें तो सारे राज्य की चिंता करनी पड़ती है। और फिर आपके पति जामवंत जी भी तो वानरों के राज्य में रहते हैं ना। हो सकता है उन्हीं का कोई गुप्त संदेश आया हो आपके लिए। सैनिकों, तुम सारा घर देख लो, जाओ। चलो चलो देखो। हो सकता है वो वानर यहीं कहीं छुपा हो। मंत्री,
अपनी सीमा से बाहर जाने का प्रयत्न मत करो। हम यहाँ के महाराजा की भाभी हैं। भाभी जी, हम तो केवल राज्य के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और राज्य के शत्रुओं का नाश करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। भाभी जी, ये मारुति कहाँ चला गया होगा? मंत्री जी, हमने सब जगह देख लिया, किंतु हमें कोई नहीं मिला। किंतु मुझे तो लगता है कि कोई है यहां। ये भोजन किसके लिए लगाया गया है भाभी जी? ये भोजन मैं कर रही थी। आप जाइए यहाँ से। जाता हूं, रुष्ट मत होइए। सेनापति, हमें लगता है देवी का घर असुरक्षित है। इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इनके घर के बाहर सैनिकों का पहरा लगवा दो। ठीक है मंत्री जी। मारुति, तुम उड़ भी सकते हो? हाँ काकी, मैं उड़कर कहीं भी आ जा सकता हूँ। मुझे मेरे धर्मपिता पवनदेव ने उड़ना सिखाया है। मारुति, अब मुझे संतोष हुआ कि तुम्हें कोई सहजी हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम साधारण बालक नहीं हो। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस भी कार्य के लिए तुम यहाँ आए हो वो तुम अवश्य पूरा करोगे। अवश्य काकी, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। इस मंत्री को देखकर हमें कुछ समझ में आ रहा है कि वो षड्यंत्र किसने रचा होगा। मारुति को गए बहुत समय हो गया है। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं फंस गया? सच कहूं पुत्र, तो अब मुझे भी चिंता होने लगी है।
बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो ज्ञात ही है कि मारुति को जब भी कभी देर होती है तब किसी न किसी समस्या का समाधान अवश्य ही होता है। किंतु संकट तो सब समाप्त हो चुके। पिताजी, मारुति जाने से पहले आपको कुछ बताकर गया है? नहीं पुत्र, उसने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, किंतु मुझे तो अपने राज्य की दिशाओं का ज्ञान नहीं है। मैं आपको बताता हूं। इस शगन वन के दक्षिण की ओर है ऋष प्रदेश। ये संपूर्ण क्षेत्र रीछों का है। नाना जी, फिर महाबली काका भी यहीं के होंगे। हाँ हाँ पुत्र, जामवन जी इसी रीछ प्रदेश के हैं। हाँ हाँ, आप लोग आइए मेरे साथ। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। आइए। ये देखो पुत्र, यही वो मानचित्र है पुत्र, जो मैंने उस दिन मारुति के आग्रह करने पर उसे दिखाया था। इस मानचित्र पर बने इस रीछ प्रदेश में मारुति विशेष अभिरुचि दिखा रहा था। मैंने उसे बताया भी था कि इस रीछ प्रदेश में रीछों का राज है और हमारे जामवन जी भी वहीं के रहने वाले हैं। केसरी पुत्र, कहीं ऐसा तो नहीं कि मारुति ऋक्ष प्रदेश में ही गया हो? नहीं, यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। मारुति, सच्चाई क्या है ये तो मैं भी नहीं जानती, परंतु एक समय था जब तुम्हारे काका और उनके भाई रीछपति दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाते थे। प्रातः होते ही दोनों गदा युद्ध का अभ्यास करते थे। कर रहे हो जामवन भैया? तुम हारने वाले हो, संभालो अपने आप को। नहीं रक्षपति, आज मैं नहीं हारूंगा, आज मैं तुम्हें हराऊंगा। देखा, मैंने कहा था ना, अब तुम संभलो, नहीं तो हार जाओगे। भैया, मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। ये ठीक नहीं है रक्षपति, तुमने जानबूझकर गदा फेंका है।
ये तो ठीक नहीं है। आज मैं जीतने वाला था। जामुन भैया, तुमने सच में आज हमें हरा दिया है। ये तो कोई बात नहीं हुई रक्षपति। तुम हर दिन मुझे जिताने के लिए जानबूझकर हार जाते हो। एक दिन मैं तुम्हें अवश्य हराऊंगा। लीजिए, कुछ खा लीजिए और ये हर दिन का लड़ना झगड़ना बंद कीजिए। मधुवंती जी, ये झगड़ा नहीं है, ये तो आपस का प्रेम है और ये प्रेम सदा ऐसा ही बना रहेगा। आप लोगों का प्रेम ऐसे ही बना रहे, कभी सच में भी झगड़ा ना हो और ऐसे ही प्रसन्न रहे। तुम स्त्रियां तो व्यर्थ में ही चिंता करती रहती हो। आज हम तो प्रसन्न हैं ही, हमारी सारी प्रजा भी प्रसन्न है। हाँ भाभी, हमारे राज्य में सब सुख से हैं और समृद्ध भी, और शक्ति में भी हमारा राज्य किसी से कम नहीं है। और आज हमारे राज्य की ओर कोई दृष्टि उठाकर भी नहीं देख सकता। जामुन भैया, हम बहुत दिनों से सोच रहे थे कि अपने राज्य की सीमा बढ़ानी चाहिए। आसपास के राज्यों को जीतकर उन्हें अपने राज्य में मिला लेना चाहिए। रक्षपति, ये अनुचित है। ईश्वर ने अगर हमें शक्ति दी है तो उसका प्रयोग हमें दूसरे की सहायता और मानवता के कल्याण के लिए करना चाहिए। किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं। भैया, अच्छा राजा वही होता है जो अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करता है। इतिहास उसी राजा को याद रखता है जो अपने राज्य की पताका को दूर दूर तक फहराता है। किंतु रक्षपति, इसके लिए न जाने कितने निर्दोषों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। प्रजा को न जाने कितनी हानि उठानी पड़ेगी। ईश्वर ने हमें जितना दिया है वही पर्याप्त है। इसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। महाराज की जय हो। क्या हुआ मंत्री जी, आप एकाएक यहाँ? कोई विशेष कार्य है? हाँ महाराज, एक बुरा समाचार है। महाराज, वानरों ने हमारी सीमा में घुसकर उत्पात मचा रखा था। वो लूटपाट कर रहे थे और उन्होंने हमारे बहुत से लोगों को मार डाला। इसीलिए महाराज, हमने उन सभी वानरों को पकड़कर बंदी बना लिया है। हाँ? वानर उत्पाती होते हैं, किंतु इनका साहस इतना बढ़ गया कि हमारी प्रजा को मारे। अब इनको दंड देना ही पड़ेगा। चलो। स्वामी, वानर तो उत्पाती होते हैं, परंतु वो रीछों को मारे, ये कैसे संभव हो सकता है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ देवी, किंतु भय इस बात का है कि रक्षपति क्रोधी स्वभाव का है और क्रोध कभी कभी विवेक को हर लेता है। हमें आशंका इस बात की है कि किसी दिन रक्षपति क्रोध में आकर कोई अनर्थ न कर बैठे।
ये ही है वो दुष्ट वानर जिन्होंने राज्य में उत्पात मचा रखा है। सीमा पर रहने वाली प्रजा त्राही त्राही कर उठी है महाराज। नहीं महाराज, हमने कुछ नहीं किया, हम पर दया करो, हमें मत मारो। नहीं महाराज, नहीं महाराज। तुम वानरों का इतना साहस हो गया कि तुम रीछों को मारने लगे। मंत्री, हमारा आदेश है कि इन वानरों को मृत्यु दंड दे दिया जाए, जिससे कि भविष्य में कोई और वानर हमारे राज्य में घुसने का साहस न कर पाए। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए, हमें मत मारिए महाराज। नहीं नहीं, हमें मत मारिए, हमें मत मारो। रुक जाओ, रुक जाओ। रक्षपति, ये तुम क्या कर रहे हो? कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार इन वानरों से पूछो तो कि इनका दोष क्या है। इन्होंने सच में किसी को मारा भी है या नहीं? अगर इन्होंने मारा है तो इन्हें मृत्युदंड अवश्य मिलना चाहिए। महाराज, अब ये अपने मुंह से क्यों कहेंगे कि इन्होंने किसी को मारा है? फिर भी सच्चाई की परख किए बिना कोई भी निर्णय लेना अनुचित है। वानरों, सत्य बताओ, क्यों तुम्हें बंदी बनाया गया है? क्या तुमने हमारी प्रजा के साथ लूटमार की है? नहीं महाराज, हमने कुछ नहीं किया, हमें क्षमा कर दो। तो सत्य क्या है? महाराज, हम वानर तो आपकी सीमा के निकट एक वन में फल आदि तोड़ रहे थे, तभी आपके सैनिकों ने आकर हमें बंदी बना लिया महाराज। महाराज, कुछ दिन पहले हमारा वहाँ एक रीछ मरा पाया गया था, उसे भी इन्होंने ही मारा होगा। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो कि उस वृक्ष को इन्होंने ही मारा था? ये वानर तो हमारे राज्य सीमा से भी बाहर थे, किसी को मार भी नहीं रहे थे। फिर भी तुमने कहा कि ये वानर मार काट कर रहे थे। वृक्षपति, अगर इन वानरों को आप मारने का दंड देंगे तो कल वानर भी वृक्षों को मारेंगे और फिर वानरों और वृक्षों में शत्रुता बढ़ती ही जाएगी। मंत्री जी, दंड देने से ही समस्या का समाधान नहीं होता है। किसी के प्रति किया गया अन्याय समस्याओं को और भी बढ़ा देती है। मैं अभी इसी समय इन वानरों को मुक्त करता हूं। जाओ, तुम लोग अपने प्रदेश में जाओ, जाओ जाओ। महाराज, देख लीजिएगा, जामवंत जी की इन वानरों से मित्रता एक दिन राज्य के लिए संकट खड़ा कर देगी। ये सभी वानर राज्य की सीमा के आसपास मंडराते रहते हैं। यदि आज इन्हें दंड दे दिया जाता तो कोई भी हमारी सीमा के निकट आने का दुस्साहस नहीं करता महाराज। किंतु अब
अब तो निर्भीक होकर राज्य की सीमा के आसपास आते जाते रहेंगे। यह भी हो सकता है महाराज कि एक दिन हमारे राज्य पर आक्रमण करके आपके सिंहासन को छीन ले। जब तक इन भाइयों में एकता रहेगी, जब तक ये प्रेम के बंधन में बंधे रहेंगे, तब तक मुझे इस राज्य का सिंहासन नहीं मिल सकता। सबसे पहले मुझे इन दोनों भाइयों के प्रेम के बंधन को तोड़ना होगा। इन्हें किसी भी प्रकार एक दूसरे से अलग करना होगा, और वो एक दिन अवश्य आएगा, अवश्य। क्या हुआ काकी? क्या वो वानर जीवित लौट पाए? वो वानर तो बच गए मारुति, किंतु मंत्री मन ही मन में तुम्हारे काका से बैर रखने लगा। उसने रीछपति को इनके विरुद्ध उकसाना आरंभ किया और दोनों भाइयों के विचारों में मतभेद होते चले गए। किंतु काका तो उचित ही कह रहे थे कि प्रेम और सहृदयता ही प्राणी को महान बनाता है। मारुति, शक्ति के मत के समक्ष प्रेम और सहायता का कोई मोल नहीं होता। रीछपति क्रोधी होने के साथ साथ महत्वाकांक्षी भी हैं, और मंत्री ने उनकी महत्वाकांक्षा को और भी बढ़ा दिया, जिससे वो अपने राज्य का विस्तार करने के लिए उतावले हो गए, और दोनों भाइयों का अपनापन और प्रेम रीछपति की महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ गया। जामवंत भैया, तुम्हारे प्रेम और भाईचारे के प्रवचन सुनते सुनते बहुत समय नष्ट कर दिया है हमने। शक्ति है हमारे पास, महाबली है हम, हमें अपनी सीमाओं का विस्तार करना ही चाहिए। रक्षपति, हमें अपने पड़ोसियों से मित्रता ही रखनी चाहिए। हमारा धर्म भी हमें हिंसा करना नहीं सिखाता है। बस बहुत हो गई सत्य धर्म मेलजोल की बातें। इन सब बातों से आश्रम चलाए जाते हैं, राज्य नहीं। राजनीति में पहला पाठ पढ़ाया जाता है कि एक अच्छा राजा वही होता है जो अपनी सीमाओं का विस्तार करे। इसीलिए अच्छा होगा भैया कि तुम हमारे कार्य में हस्तक्षेप ना करो। ये कैसी बातें कर रहे हो रक्षपति? ये अनुचित है। हिंसा से कोई भी सुखी नहीं रह सकता है। अगर तुम किसी राज्य पर आक्रमण करोगे तो वो भी तुम्हारे साथ युद्ध करेगा, और हमारे सैकड़ों निर्दोष सैनिक मारे जाएंगे। वीर जी ने मरने की नहीं सोचते जामवंत भैया। हमें कायरता का पाठ मत पढ़ाइए, हम राजा हैं, और जिस राजा का राज्य जितना विशाल होता है वो उतना ही महान राजा कहलाता है। किसी प्राणी के प्राण लेकर उसे कष्ट पहुंचाकर महान बनने में कहां की महानता है? मानवता, प्रेम और सहृदयता से ही प्राणी महान बनता है। भैया, हम राजा हैं
और राजकाज हम अपनी इच्छा के अनुसार ही चलाएंगे। तो फिर ठीक है रक्षपति, यदि तुम यहाँ के राजा हो तो हम भी यहाँ के राजा के भाई हैं। आज हम भी ये वचन देते हैं कि जब तक यहाँ रहेंगे कोई भी ऐसा कार्य नहीं होने देंगे जिससे किसी भी प्राणी का कोई अहित हो।